शिव अज सुख संकारी नारद, शिव अज सुख संकारी नारद, हे मुनि ब्रह्म विचार विचार। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम। सब कर मत खगनाय के, सब नाय करिय राम पद पंकज। श्री राम जय जय राम, जय राम बोल श्री राम जय राम। श्रुति पुराण सत्संग ठीक है, श्रुति पुराण कहाँ, रघुपति भक्ति सुख कमठ पीठ बंध्यासुत फूल नभ जीवन लहे सुख अंधकार बरुर अंधकार बरुर राम विमुख श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम। ओहि विवेक मोह कब रघुबीर सतसंगति मुद मिलहि जो संत हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय। सभायाम उपस्थित हमारे सभी आचार्यवृंद, श्रद्धेय और हमारे सभी साधक वृंद, संस्कृत विद्यालय के हमारे प्रिय छात्रवृंद, हमारा बड़ा और भैया जो हमारे यज्ञ के एक विशिष्ट रूप से भगवान ने भेज दिए, हमारे हनुमानगढ़ से भैया अमित जी, बेटी हमारी, सभी हमारी। देखो एक बात अपेल बताएं, अभी आपने श्रवण किया है कि महाराज ये सत्संग है। सत्संग का अर्थ होता ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ के समान 14 प्रकार के यज्ञ हैं गीता में, लेकिन भगवान ने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ को बताया है। और जप यज्ञ को भी बताया, यज्ञानाम जप यज्ञ बोले गीता माता की, और ज्ञान को तेषाम ज्ञानी नित्युक्तः, ज्ञानी की प्रशंसा की भगवान।
और जप में नाम की प्रशंसा की भगवान गीता में, यानी हरि नाम जप के समान कोई भी यज्ञ नहीं है और परमात्मा से प्रेम करने के समान भी कोई दुनिया में श्रेष्ठ साधन नहीं है। आप सत्संग ब्रह्म विद्या श्रवण कर रहे हैं, भगवान सत्संग की ज्ञान की बड़ी महिमा गा रहे हैं। जैसे वेद में आया है, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या कौन सी होती है? स्कूल कॉलेजों वाली इसे अविद्या कहते हैं वेद। इससे सुख मिलता है, नौकरी मिलती है, नोट बोट रोट मिलते हैं, लेकिन इससे परमानंद स्वरूप भगवान नहीं मिलते। आत्मा का बोध नहीं इससे होता। इसलिए वेदों में इसका विद्याम च अविद्याम च, एक विद्या विद्या है, एक विद्या अविद्या है। तो जो भौतिक विद्या जिसका आज पठन पाठन हो रहा है, हमारे बाल गोपाल बालिकाएं पढ़ते हैं, ये अविद्या है वेदों की भाषा में। विद्या क्या है? तो शंकराचार्य से एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव बताओ विद्या किसे कहते हैं? तो शंकराचार्य वही कहते जो वेद भगवान कहते हैं। भगवान शंकराचार्य हमारे सन्यासियों के सद्गुरु, शंकर के अवतार। का विद्या का या ब्रह्म गति प्रदाया, जो हमें कन्हैया से मिला दे, जो दुनिया को नचाता है उसको नचा दे, वो बढ़िया विद्या है। नाचे नंदलाल नचावे बाकी भैया, ठुमक ठुमक पग धरत, यानी जिससे भगवान मिल जाए। भगवान दुनिया को नचावे, लेकिन ब्रह्म विद्या वाला भगवान का भक्त ज्ञानी भगवान को भी नाच नचा देता है। इसलिए विद्या सबसे बड़ी विद्या है। बड़ा सौभाग्य है, क्षेत्र क्षेत्र से हमारे आचार्यगण जप कर रहे हैं। और एक बात आपको बताएं, कल आश्चर्य किए, परसों संकल्प आया कि सबका कल्याण हो, सबकी बुद्धि शुद्ध हो। इसका निकम्मे मत हो जाओ, भगवान को सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाए और सरकार की बातें न मानो। मुंह में लगाओ ये, नथनों में लगाओ सरसों का तेल, और हाथ थोड़ी थोड़ी देर में गंदगी इनसे निकलती है धोते रहो। और कम से कम अपने माता पिता से भी 2 फीट का दूरी रखो, दो गज की। कोई किसी को स्पर्श न करो भी, क्योंकि कोरोना जो है भारी रूप से फैल रहा भारत में, और हमारी आबादी 1 अरब 35 करोड़ है। ये फैल गया तो हम लोग, वो तो छोटे छोटे देश हैं, किसी की आबादी 5 करोड़, किसी 7 करोड़, 8 करोड़। अमेरिका की आबादी 33 करोड़, यूपी के बराबर अमेरिका है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये हमारी आबादी बहुत है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री हमको ध्यान देना सबको चाहिए, वो भी भगवान ही है। यानी भगवान सबके मुंह से बोल रहे हैं। जैसे गायत्री हमारे भगवान हैं, वैसे हमारे नेता के मुख से भी कन्हैया बोल रहे हैं। वो थोड़ी बोल रहा है, वो भी भगवान का आदेश है। तो मुंह मान लेना चाहिए, दूरी भी रखना चाहिए, हाथ भी धोना चाहिए। जहां तक हो सके घर से बाहर बहुत जरूरी कार्य हो तो जाना चाहिए। और साधु ब्राह्मणों की तो रोजी कुछ ऐसी है कि इनको तो नारद मुनि बनना पड़ता है। हम ही गए 5000 किलोमीटर चक्कर लगा के आए हो, कहाँ सा तो कोरामा हमें हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसका अर्थ है प्राणायाम कीजिए, आसन कीजिए, शरीर से खूब परिश्रम कीजिए, और सूर्य की धूप लीजिए, इसमें विटामिन सभी होते हैं, बल आ जाएगा। बलवान को कोई जल्दी कोई गिरा नहीं पाता शीघ्र ना, नायमात्मा बलहीन लभ्या, वेद भगवान बोले। तो इस प्रकार से गिलोय, मंत्रों में गायत्री, औषधियों में गिलोय, चाणक्य गिलोय अब खूब लो। और नीम, तुलसी, तुलसी माँ 200 रोगों को दूर करती है। बोलो तुलसा माता की, काली मिर्च डाल के खूब पियो, कुछ नहीं होगा। खूब आसन करो, खूब प्राणायाम करो, कतई नहीं आएगा। इसलिए भाई तैयारी करो, वो भी भगवान बोल रहे हैं।
हम अपने गायत्री माता की शरण लिए है। ये तो माता ब्रह्म विद्या भगवान है ही, इनका आश्रय ले लो, लेकिन ये नियम जरूर सब पालन करो, इससे अपना भी बचाव होगा, समाज का। बहुत बढ़िया बात। अवहेलना नहीं करे। कई लोग कहते अरे भैया हम ब्राह्मण साधु, यहाँ किसी को नहीं, ब्राह्मण साधु कोई हो, गीता की बात सबको मानना चाहिए। गीता की बात है कि जिसके साथ रहते हम, जिसका सानिध्य प्राप्त करते हैं, ये वेदांत की भी बात है। याद से छंद से यादिशांत स्वप से, वैसे ही हम हो जाते हैं। बीमार के पास रहे तो बीमार, हम क्या ब्रह्मा के ताऊ थोड़े हैं, कोई पत्थर थोड़े ही है, हमको भी हो जाएगा लोग हमें माफ नहीं करेंगे। वो कहे तुमने भगवान की बात कहाँ मान लिया। एक ऐसे ही लोग थे, उन्हें वेदांत सुना होगा, कच्ची बुद्धि के थे, और वेदांत में तो सर्वात्मा सच्चिदानंद ये को देवा सर्वभूत गुड़ा सुना दिया। उन्होंने कहा सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान। गुरु जी ने बताया एक हाथी आ रहा था, खूनी हाथी, तो वो आप देख कर मारता था, कोई जीव सामने हो, तो उसके ऊपर महावत बैठा था। ये समझे कि वेदांत सुना था कि सब भगवान है। वो बोले हट जाओ, बिगड़ा हाथी है, बिगड़ा हाथी बिगड़ेल है, हट जाओ। उनका गुरु जी तो वेदांत सुनाते सब में भगवान है, तो हाथी में भी तो है भगवान। उसकी बात से नहीं सुनी, अकड़ते चले, हाथी ने पकड़ा, फेंक दिया, हड्डी पसी टूट गई। कहा गुरु जी सब में भगवान है, और हमारी तो हड्डी पसी भगवानी तोड़ दी। उनने कहा ऊपर से कोई बोल भी तो रहा था, क्या उसमें भगवान नहीं है क्या? एको देवा सर्वभूतेश गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासी। तो जो लोग कहते भगवान रक्षा करे, भगवान नौकर है हमारे आपके क्या? भगवान रक्षा करेंगे, लेकिन भगवान कहते माम नुस्वर युद्धसा। ये माम नुस्वर मेरी तो शरण ले लो, जैसे गायत्री जप रहे हम सब आचार्य, तो भगवान के नाम की शरण लो, बढ़िया बात। लेकिन अब कहा भगवान तुम ही जप लो, हम तुम्हारे भगत हैं, हम तो बैठे रहे, भगवान जपो, तुम बेड़ा पार करो। भगवान अच्छा तुम्हें हमने मुंह दिया, इंसान शरीर दिया, हम ही जपें तुम्हारे नौकर है क्या? बोलो सच्चिदानंद भक्त। कई लोग कहते गुरु जी तुसी बेड़ा पार करो, और पंजाब में नहीं ऐसे नकली गुरु वो कहते सचखंड गुरु ले जाए, अरे गुरु कहीं नहीं ले जाएंगे। ये धोखा है, धोखा। देखो ये मूर्ख बनाने की प्रक्रिया लोगों ने पहला रखी दुनिया में। देखो गीता भी हो, वेद हो, और मनुष्य शरीर भी हो, ध्यान दो, और गुरु ने आपको ज्ञान भी सुना दिया हो, नाम भी जपा दिया हो, क्या समझे? लेकिन आपने गीता पढ़ भी ली है और ज्ञान सुन भी लिया है, लेकिन आप अगर पालन ना करो गीता के आदेश गुरु को, तो न गीता कुछ कर पाएगी और न गुरु कुछ कर पाएंगे, न भगवान कुछ कर पाएंगे। ये भगवान गीता में कहा है उद्रेत आत्मानम, हे अर्जुन तुम्हें कोई देवी देवता महादेवता पार नहीं करेगा। अपने आप उठो, अपने आप भगवान शरण जाओ, अपने आप पुकार लगाओ, अपने आप साधना करो, फिर गीता भी तार देगी, गुरु का वचन भी तार देगा। और आप यदि ऐसा नहीं करते हैं, करके दया दयालु ने मानुष जन्म दिया, करके दया दयालु ने मानुष जन्म दिया, और बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। हाँ जी, करके दया दयालु ने मानुष जन्म दिया, मानुष जन्म दिया, मानुष जन्म दिया। करके दया दयालु ने मानुष जन्म दिया, मानुष जन्म दिया, मानुष जन्म। बंदा ना करे भजन तो भगवान क्या करे। बंदा ना करे भजन तो भगवान। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको
नहीं है बोध तो ये बंदा ना करे भजन को सब जीव जंतुओं में जिसे नहीं दया जिसे ब्रह्मानंद भरत ने तुमने ब्रह्मानंद भरत ने तुमने जिसको नहीं है बोध को बंदा ना करे भजन को भगवान क्या करे। करते दया दयालु मानुष जन्म दिया बंदा ना करे भजन तो क्या करे भगवान का सब जीव जंतुओं में इसी सत्संग में आज 4 कृपाएं हैं। उनमें सबसे पहले सबसे बड़ी कृपा जो है अपने ऊपर अपने आप कृपा है। 4 कृपाओं में कौन कौन है? एक है भगवत कृपा, दूसरी है शास्त्र कृपा, तीसरी है गुरु कृपा और चौथी है अपने ऊपर अपने आप कृपा। तो भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया, जितने हम बैठे भगवत कृपा हो गई। अब हम लोग ने भगवान हमें सुअर बना देते तो क्या गीता सुन लेते हम लोग? भगवान की कृपा हम सब पर है, बहानाबाजी नहीं चलेगी। बोलो नहीं चलेगी। हाँ, इंसान बना दिया, ठाकुर जी की कृपा हो गई। और सुनो, और शास्त्र कृपा गीता भी सुन रहे हो और गुरु सुना रहे, गुरु कृपा भी हो रही। लेकिन सुन के इधर से इधर निकाल दो तो ये कृपाएं कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर सुन के थोड़ी भी गीता अपने जीवन में उतार लो तो वास्तव में नरसिंह नारायण हो जाओ। तो बोले गीता माता की, भगवान बोले गीता में हृदय पार्थ, गीता मेरा हृदय है। जो गीता को थोड़ा भी समझ लेता है वो अपने स्वरूप आत्मा को और प्रभु को जान लेता है और जीवन मुक्त कृतकृत्य हो जाए, प्राप्तव्य हो जाता, ज्ञातव्य हो जाता है। ये सब भगवान ने बात बताई। अब देखिए, सत्संग की बात चल रही थी। सत्संग जो है, सत्संग का शाब्दिक अर्थ होता सत्य का साथ करना। वेदों में 3 कांड आते हैं। एक आता है, भैया मैं मेरा इशारा कर देना, एक कांड आता है वेदों में कर्म कांड। बोले वेद भगवान की, नाथ वेदात परम शास्त्रम। एक वेद में आता कर्म कांड, एक वेद में आता उपासना कांड। और गायत्री तीनों की माँ है, ये तीनों वेदों की माँ है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम, ये चारों फल देती है। ऐसी ब्रह्म विद्या है ये वेद की जननी माँ है। भला बताओ, जो वेद ज्ञान के भंडार उनकी माँ है ये। बोले सच्चिदानंद भगवान। इसमें भी 3 कांड वेद के, क्योंकि इसी से वेद प्रकट हुए। और एक है उपासना कांड, एक है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड माने वेदांत है, उपासना कांड माने भक्ति है, कर्म कांड माने अपना कर्म उपासना है। ये त्रिवेणी है। कर्म कांड से कैसे सत्संग करें, यानी कर्मयोग में सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। अब देखो,
प्राप्तव्य परमात्मा तो एक है, लेकिन प्राप्त करने के मार्ग अनेक है और सभी ठीक हैं। कर्मकांड भी हमें वही ले जाता है, उपासना हमें वही ले जाती है, और वेदांत का ज्ञान भी हमें। इसका अर्थ शास्त्रीय भाषा में, यानी उपासना में भेद है, लेकिन हाँ इसमें कहते हैं कि महाराज मार्ग भानमा में, लेकिन प्राप्तव्य एक ही है। तो कर्म कांड से यहाँ कर्मयोग का प्रश्न चल रहा था। कर्मयोग में मार्ग क्या है, यानी बुराई रहित जीना सबसे बड़ा संसार की सेवा है। मैं तो कहता हूं भलाई करने पर भी उतना मजा नहीं है। भलाई करने में अहंकार आता, हमने दान दिया, मैं कैसे देखता हूं, मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं बड़ा कुलवान हूं, मैं बड़ा शक्तिशाली हूं, मेरा बड़ा प्रभाव है, मेरी बात चलती है, कोई टाल नहीं पाता है। ध्यान देना, यद्यपि तुम कुलवान हो, विद्वान भी हो, गुणवान भी हो, लेकिन तुम्हारी अहंता जो है, ममता ही तो जीवित है। यानी गीता कहती शुभ कर्म अशुभ कर्म तो बंधन के हेतु तो हैं ही, लेकिन शुभ कर्म में यदि तुम्हें धनवत्ता का, गुणवत्ता का, कुलवत्ता का अहंकार है तो महाराज अज्ञानी तो लोहे की जंजीर पड़े हैं, ये सोने की जंजीर मुक्त से भी नहीं हो गए। तो मुक्त कब होगे? जब बुराई रहित तो होकर भलाई करोगे, तो भलाई जो होगी वो हमें ब्रह्म ज्ञान दे देगी। हम नहीं कहते तुम भले बनो, लेकिन तुम किसी की निंदा मत करो, ये कर्मयोग से सत्संग है। और जब बुराई रहित होकर कर्म करोगे तो स्वभाव का कर्म होगा शुभ, और भले होकर करो, जैसे सत्य बोलते हैं हम सत्य बोलते हैं, ध्यान देना, हम सत्य बोलते हैं। तो महाराज सत्य बोलने के कारण युधिष्ठिर महाराज का महाभारत में आता 4 अंगुल रथ ऊपर चलता था महाभारत, लेकिन भगवान कृष्ण का 4 अंगुल ऊपर नहीं चलता था, भगत जी का चलता था। इसका अर्थ भगवान कृष्ण बोलते ही नहीं, बुराई रहित हैं। यानी आपको मैं सत्य बोलता हूं तो अहंकार है, अब झूठ ना बोलो, बढ़िया। यानी झूठ ना बोलो तो अहंकार नहीं आएगा, मैं सत्य बोलता हूं, सत्य बोलने का अहंकार आएगा। ध्यान देना, यह बड़ी सूक्ष्म साधना है। तो बुराई रहित होना समाज की सबसे बड़ी सेवा है, समाज की सबसे बड़ा सत्संग है ये। और बुराई रहित आदमी कब होता? जब किसी को बुरा कहे नहीं, बुरा देखे नहीं, बुरा भाव न है, बुरा चाहे नहीं, तो कर्मयोगी हो जाएगा। ये तो सेवा करे वो कहे इनसे तो बढ़िया आदमी है, हमने कैसे देखे, क्या इनकी सेवा करें, ऐरा गहरा है, बोलो सच्चिदानंद भगवान। हाँ, अब सेवा नहीं होगी। जो बुराई रहित नहीं है वो कभी सेवा नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान बोले महाराज कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा। जो मनीषी हैं वो अनासक्त भाव से, सम्य कर्तव्य मेरा है कि सबकी मत सेवा करें निष्काम भाव से। यह एहसान नहीं है, सबका कर्जा है हमारे ऊपर, माता का, पिता का, गुरु का, आचार्य का, वो एहसान नहीं है। निष्काम भाव से सेवा करना तो पुराना राग उतर जाएगा, और सेवा लेना नहीं तो नया राग आएगा नहीं। वेदांती बीत राग होता तो ये भी बीत राग हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान। कितनी बढ़िया बात। न जंगल भागना पड़ा, न किसी आचार्य जी के पठन पाठन। आचार्य बहुत, हाँ, कन्हैया से भी भिक्षा मंगवाई है संदीपनी। हाँ, आपने देखा नहीं भगवान भगवान भिक्षा मांगने जा रहे, कहा नहीं यहाँ पढ़ने आए हो तो राजा महाराजा हो, बने रहो, यहाँ भिक्षा मांग के लाओ। भिक्षा की बात नहीं पता है। अहंकार होता, हम बहुत बड़े घर के आदमी, हम बड़े कुलीन आदमी, बड़े बड़े दही बड़े हम बन जाते हैं सब। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए गुरु कहते पहले जाओ भिक्षा मांगो। भिक्षा मांगने में क्या बड़ा विज्ञान है। भिक्षा में एक बार हमने मांगी, क्यों हमारे यहाँ तो जान देते रहे, कभी मांगने तो गए नहीं थे।
ऐसी जगह मांगो जहाँ कोई जानता न हो। तो कॉलोनी में माली भिक्षा मांगी। एक थे हमारे साथ और साथी, भिक्षाम भवत दे दे, भिक्षाम भवत भिक्षाम दे। तो माइया बहने टोकर में ले आती, 5 घर मांगने को है। तो हम बताया कि गुरु एक चुटकी लो, ज्यादा नहीं, एक गुरु की रोटी निकालो, 4 अपनी एक बार खाओ, दोबारा नहीं, ब्रह्मचर्य है, विधान है वेद का। तो गुरु जी के बना के रख देते। अब देखो हमारे गुरु जी के यहाँ सैकड़ों बोरा बंदी, हजारों बोरे लगे, फिर भी उन्होंने भीख मंगवाई। क्यों? ऊंचे कुल का अभिमान, विद्या का अभिमान, तप तप का भी अभिमान होता है। हाँ जी, एक हमारे गौरी शंकर 10,000 गायत्री जपते थे, गौरी शंकर नाम था। वे किसी का छुआ नहीं खाते थे। हम भी जपते थे, तो कहते तू गौ के गोबर से लीप, हम भाई लीप देते थे, आचार्य जी का आदेश। फिर कहते तू ही बनाएगा तो मैं खाऊंगी, चंडालों को नहीं खाऊंगा जो गायत्री नहीं जपते। चंडाल हाँ सबको नहीं कहते, हमारा छुआ खा लेते, बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन जब उन्हें क्रोध आता था कि 10,000 गायत्री वाले जान तो दिन भर जपता बैठ, डट्टे पड़ गए काले काले। जब उन्हें क्रोध आता तो वो कहते भाषण कर दूंगा। तो अब लेके देखो इनको जप खाते, बाकी मुझसे लोग डरते थे। वास्तव में गायत्री जपता हो और उस आचार्य क्रोध आ जाए, वो डर से नहीं जाएगा फिर। इसलिए भैया डरते भी थे, बोलो सच्चिदानंद भगवान, चुप रख के भाग आते थे। ऐसे तपस्वी आचार्य हमने दर्शन किए हैं। लेकिन आज हमें तब में जब तब की कुछ कमी तो आई है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो मैं आपको बताता हूँ, जप का भी अहंकार, तप का अहंकार, ये अहंकार से छोड़ती ही नहीं कतई है। तभी भगवान का ना हम वेद न तपसा दाने न तेजिया। वेद ज्ञान के भंडार हैं, वेद का विद्वान होना पाप नहीं है, बहुत बढ़िया बात। अगर वेद का आचार्य न होगा तो धर्म कौन सिखाएगा? आचार्यवान पुरुषो वेद। आचार्य आश्रम वेदों में है, गीता में आचार्य की महिमा गाई है। तो भगवान वेद की निंदा नहीं करते। मैं बड़ा वेदांताचार्य हूँ, मैं बड़ा धनी हूँ, धनी हूँ, कौन कहता बड़ा धनी? हम कथा नहीं सुनाने बैठे, वो तो आचार्य ने सुना है। भागवत तुमको कहता था, बलि राजा बामन गए का भैया हम त्यागी हैं। देखो उनका अहंकार कैसे डाउन किया। बोलो बामन भगवान की का 3 पग दे दो, ज्यादा नहीं, बड़ी त्यागी। शुक्राचार्य वेद क्यों आचार्य शुक्राचार्य, हाँ जैसे देवगुरु बृहस्पति वैसे असुर गुरु शुक्राचार्य भगवान है। उन्होंने कहा खबरदार, ये 3 पग वाला अपोजिशन पार्टी का लीडर है, ये मेरे आप चेलों को मारता है, हिदाय परिप्राय साधुना हाँ विनाश है, दान मत देना। बलि बोला गुरु जी देखो दान देने का स्वभाव होता है, जो देता वो कहता मार दो, देंगे जरूर। बलि बोला गुरु जी जाकर कृपा धूर 3 पद वाला है, विद्वंत कहता है अरे हमको मारे तो देगा और क्या कर, अरे मार देगा नहीं, जान खा जाए तुम्हारे अशुद्ध समाज। लेकिन बलि बोला कोई बात नहीं, दुनिया को देने वाले ने हाथ तो फैला दिया, ये लगाओ। दुनिया में देने वाले ने हाथ तो फैला दिया, भिखारी बन के आया है, देंगे देंगे देंगे। दिया तो बुझ से धनवत्ता का अहंकार था, उसने इतनी यज्ञ की कि महाराज देवताओं को भी पराजित कर दिया, इंद्र का इंद्रासन भेज दिया। हाँ भाई तपस्या में जब में बड़ी ताकत है। तो भगवान उसको डाउन करने आए थे और उन्होंने 3 पग में सब ले लिया। मैं कथा सुनाने नहीं बैठा हूँ, कहने का तात्पर्य बलि जैसे महान भगवान के भक्त, ब्राह्मणों का भक्त बलि था। हाँ गौओं को भक्त, असुरों में भी भक्त हुए, ऐसा नहीं भक्त नहीं हुए उनमें, प्रहलाद नहीं भक्त हुए, बलि नहीं भक्त हुए हैं। इस प्रकार से मुसलमानों में अब्दुल खान खाना और उनकी नहीं समाज बनी, वो मुसलमान नहीं था, रसखान की वृंदावन में है। यानी संतों की जात याद नहीं होती, मुसलमान भी संत हुए हैं, ऐसा नहीं। बाला मर्दाना जीवन भर गुरु नानक देव के शिष्य रहे वफादार। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो कहने का तात्पर्य मैं सुना रहा था कि सत्संग जो है ये निष्काम कर्मयोग से भी हो जाता है
कैसे होता है वो आप नित्य प्रसन्न। योग तो विशुद्धात्मा भीतात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात् भूतात्मा कुरुमन अपना लिप्त से समता में रह करके निष्काम भावे निर्लिप्त भाव से सबकी सेवा करो। और किसी की सेवा लेना नहीं तो पुराना कर्जा उतर गया, नया लिया नहीं, कहाँ गए। यानी कर्मयोग की दृष्टि से हमारा आपका जन्म मरण होता है लेने देने के कारण, बोले धर्म की। और भक्ति से हमारा आपका जन्म होता परमात्मा की विमुक्ता के कारण। और वेदांत में जन्म मरण होता अविद्या के कारण। तो इससे भी दूर हो जाए, वितराग हो जाएगा, उससे भी दूर के सन्मुख हो गया तो हो जाएगा, और उससे भी असंग हो गया तो भी हो जाएगा। तो उपाधि में भेद है, उपस्थ में भेद नहीं है। हाँ, यानी इस शास्त्रीय भाषा में साधनाओं में भेद है, साध्य में भेद नहीं। हाँ, वाच्यार्थ में भेद है, लक्ष्यार्थ में भेद नहीं है। किसी तरह से सत्संग करो। तो ये सत्संग, लेकिन यहाँ पर स्थित प्रज्ञ का आया आख्यान जरा सुनो। भगवान ने इस जो कर्मयोग से भी स्थित प्रज्ञता का वर्णन किया इस गीता में भगवान ने कहा है। तो भगवान बोले सुनो अर्जुन, मैं आपको सुनाऊं। या वो यदि कैसा स्थिर बुद्धि होता जो निष्काम कर्मयोग से सबका प्रारब्ध से सबकी सेवाएं करता, लेता नहीं निष्काम भावेन, हाँ अनासक्त भावेन, वो कहता विषया विनिवर्तन से। भगवान बोले निराहारस देहिना रसबन्नम रसोप से परम दृष्टा वर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाला आसक्ति निवृत्त नहीं होती। आसक्ति कब निवृत्त होती है? आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यानी कोई कहे हम अपने जप से, हम अपने तप से, हम अपने पुरुषार्थ से सिद्धि प्राप्त करेंगे, तो भगवान बोले नहीं भैया, यदि परमात्मा का आश्रय ना लिया तो अपना अहंकार है, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बड़ा त्यागी हूँ, मैं बड़ा, हाँ, तो वो भी गिरा देगा। इसलिए भगवान बोले परमात्मा का साक्षात करने के लिए अनासक्त भाव से स्थिर बुद्धि हो जाती है, और संसार की आसनाएं वासनाएं कामनाएं तो उसकी सिद्ध होती नहीं है। यथतो विकम्ते विपश्चित पुरुषत् विपस्थिता इंद्रियाणि प्रमादीन हरन्ति प्रसव मनः। कहते बड़ा भाई होशियार रहना चाहिए। कोई कहे हमने बड़ा वेदांत का ज्ञान सुन लिया, यानी हमने बहिरंग साधनाएं अंतरंग साधनाएं महावाक्य जन वृत्ति से निवृत्ति कर दी, और हम जिंदा रहे तो गिरने की संभावना है, ज्ञानी व्यक्ति भी गिर सकता है। इसलिए भगवान बोले इत्तोत्कंते पुरुषत्व प्रपंचिता इंद्रियाणि प्रमादीन हरतम परमनः। यानी आसक्ति का नाश होने के कारण प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां, यानी आसक्ति का नाश हो जाए तो भी परमात्मा को तुम जीत लो, इंद्रिय जीत हो जाओ। ऐसे व्यक्ति जो, यदि महाराज ऐसे ज्ञानी की वो इंद्रियां बलात् जो है संसार को खींच ले जाती हैं। संसार का आकर्षण बड़ा विचित्र है, धन का आकर्षण, स्त्री पुरुष का आकर्षण, मान सम्मान का आकर्षण, ये होते आकर्षण, इनसे बड़ी निवृत्ति कठिन होती है। कहते जैमिनी में और वेद व्यास में एक बार गीता के इसी श्लोक पर सत्संग हुआ। कहा भगवान का ज्ञानी को भी इंद्रियां खींच ले जाती हैं, तो ये तो ज्ञानी नहीं है वो, और इंद्रियां नहीं क्या खींच ले जाती तो अज्ञानी जरूर है, उचित इंद्रिय तो नहीं है। वेद व्यास बोले गीता गलत नहीं है, एक्सपेरिमेंट कर तुम्हें दिखा देंगे जैमिनी साहब। कहाँ गुरु जी दिखा दो। अब उन्होंने एक जगह ऐसा बनाया माया का, वेद व्यास भगवान है वो तो, मार बबंडर आ गया, ठंडी हो गई, और जैमिनी की कुटिया जंगल में हो गई। भाई एक छोटे कन्या का रूप रख के आए, बड़ी सुंदर लड़की देखी उन्होंने। अब वो भीगती आई, वो कहती भैया हमें यहाँ कोई थोड़ा जगह दे दो, ठहर जा। उन्हें कहा एक जगह दे दिया कि भैया तुम ठहर जाओ, लेकिन कोई चर्चा करे तो तुम की बार बार नहीं खोलना। जैमिनी ने कहा
और एक्सपेरिमेंट करना था। लेकिन रात में भैया इनको कुछ वासनाएं ऐसी आई, ये किवाड़ खटखटाने लगे। महाराज अब खोले नहीं, देखा बहुत ज्यादा किवाड़ खटखटाए तो देखा कौन वहां है। वहां कोई नहीं, वेद व्यास बैठे लंबी दाढ़ा वाले। उन्हें कहो हाँ बड़े बड़े ज्ञानी वहां, लेकिन भगवान का आश्रय लिए है तो हरी कृपा से मन जो है हाँ उसको काबू भगवान ही कर सकते हैं। इसका कर्म योग में पुरुषार्थ की प्रधानता है, लेकिन पुरुषार्थ का अहंकार भी यदि भगवान की शरण ना लिया जाए तो हो सकता है उसमें गिरावट आ जाएगी। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए, अहंकार जब उपजे जरा कंद सुन जाए। अब यहाँ पर बताया है कि महाराज आहार विषय की भी चर्चा आई है। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। तो आहार का अर्थ होता है वेदों में आहार शुद्ध हो, क्योंकि जिनको आहार बिहार इंद्रियां वैसे ही करेंगे जैसा आहार करेंगे हम वैसा ही करेंगे। यदि कोई काला पैसा खाकर केवल गीता वेद पढ़ ले जितेंद्रिय हो जाए, नहीं हो पाएगा। यानी अन्न आहार भी पहले हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे, ऋषि मुनि किसी का दान कर नहीं खाता, हड्डी में प्राण थे। भैया आजकल नहीं ना कहना है ये ब्राह्मण साधु अब तक खूब रसगुल्ला खाते गुरु जी। तब उस समय कली में अन्न में प्राण होते, तो हम लोग बिना अन्न के अब जीवित नहीं रह सकते। कलाब अन्न गथा प्राणा, तो ऋषि मुनि हड्डी में प्राण थे। ऐसे ऋषि मुनि अभी हर उसमें है, हिमालय में। अमेरिका खोज कर रहा कि इंडिया में ऐसे योगी छुपे हुए हैं जो हमारी हाइड्रोजन बम को ओरिजिनल बम को निरस्त कर सकते हैं, कि उनके पास मंत्र विज्ञान है। इससे श्रेष्ठ हैं इसमें हिमालय में है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, पहले भारत माता की। तो महाराज उन्होंने देखा तो आहार शुद्ध हो, आहार विहार शुद्ध होना चाहिए। और आहार में 3 तरह के दोष हैं, संस्कार दोष, संसर्ग दोष, स्वरूप दोष। स्वरूप से किनको जो कौराना किनको हुआ, जो अमेरिका पश्चिमी देश मांस खाते हैं उनको ज्यादा है। हमारे यहाँ अगर इतने 5-6 लाख हैं तो हमारी आबादी अमेरिका से 4 है। यदि हमारा देश पुराना में यद्यपि बहुत बढ़ रहा है, 20,000 हमारे रोज बढ़ रहे हैं, तो भी उनसे हम पीछे हैं अभी भी, कि वो तो थोड़े होकर मर रहे हैं और हम तो ज्यादा होते तो आपस में गंदगी लगते ही ज्यादा को। बोले भारत माता की। इसलिए बड़ा बलियान हमारे नेता ठीक कहते, हमारा नुकसान कम हो रहा है संसार के संक्रमण की। हम लोग शाकाहारी लोग हैं, मांसाहारी नहीं है, विकृति उतनी नहीं है, फैलाया गया है तो भाई यहाँ फैला तो है। तो इस प्रकार देखिए तो उसको स्वरूप दोष, मीट मांस अंडा तो नहीं खाता है वो। संस्कार दोष, वो होटल का अन्न है कि माँ ने बनाया, माता का अन्न, धर्मपत्नी का अन्न, संत का अन्न, विप्र के हाथ का अन्न बनाया हुआ पवित्र होता है। बोले धर्म की। और होटल, एक जगह मैंने देखा हिंदू होटल, उसका अर्थ क्या हुआ, हिंदू हो तो टल, सकलबत दिखाना होटल। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो देखो संस्कार दोष और संसर्ग दोष किसने, माता बहनों ने बनाया संत। ये 3 दोषों का जब निवारण हो जाए, वो भोजन जो होता है हमारी बुद्धि शुद्ध करता है और हमारी बुद्धि स्थिर रहती है। शंकराचार्य ने आहार का अर्थ वेदांत का किया है। उन्होंने केवल अन्न को आहार नहीं बताया, उन्होंने कहा हमारी इंद्रियां भी आहार करती हैं। किसा माई बहन को देखा, कुभाव कुहार कुअन्न कुहार है, सद्भाव से देखा सर, हाँ कान भी खूब वासना वाले सुनते हैं, वो भी कान भी आहार कर रहा है, इंद्रियां भी आहार लेती हैं महाराज। और वैसे फिर ये ब्याह करेंगे, ऐसे ही करेंगे। त्वचा भी उसको स्पर्श करती है जो वास्तव में स्पर्श करने योग्य नहीं है। तो त्वचा भी आहार करती है, नेत्र भी आहार करते हैं, कान भी आहार करते हैं, जिह्वा भी बड़ी चटोरी है, ये भी आहार करती है।
और जैसा है करती वैसा ही विचार व्यवहार होने लगता है। एक क्षण का रिएक्शन एक वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। तो शंकराचार्य ने अपना वेदांत का अर्थ किया। बोले शंकराचार्य भगवान की, तो भगवान बोले इंद्रियाण प्रमाथिन हरते प्रसमम मना तान सर्वान संयुक्त आशीत मत परा। लो भगवान की शरण लो, शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना। मत परा माने यद्यपि कर्मयुग से मतलब स्थित प्रज्ञता का वर्णन है, लेकिन भगवान कर्म योग में भी शरणागति मत परा माने शरणागति। विद्वान विद्या परायण, धनी धन परायण, जपी जप परायण, तपी तप परायण, नेता कुश्ती परायण। हाँ, लेकिन भगत होता है भगवत परायण। बोले सच्चिदानंद भगवान। इसलिए बलमा बोले कर्म करो, सबकी सेवा करो, पुरुषार्थ करो, कोई बात नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ से सिद्धि हमारी बुद्धि हाँ प्रज्ञा स्थिर हो जाएगी। अहंकार मत करो। उन इंद्रियों के केवल संयम करने से तुम स्थिर प्रज्ञा सिद्ध नहीं हो सकते। हो जाओगे तो तुम्हें अहंकार आएगा। इसलिए भगवान बोले मेरा आश्रय ले लो। नहीं तुम कहो हम तो अपने आप तपस्या से हो गए, हम तो अपने आप ही हो गए। ये मैं कब निकलेगी? बकरा तो मैं कहे काटी गर्दन जाए, मैं ना तो मैं ना कहे दूध बतासा खाए। यदा हम अष्टावक यदा हम तदा मोक्षो जाम, मैं है वहां भगवान कहाँ रहेंगे? चाह चमारी चूहरी सब नीचन की नी, तू तो पूर्ण ब्रह्म था चाल होती भी। तान सर्वान, अब भगवान बोले उन इंद्रियों को अब यही समापन करते हैं भैया। तान सर्वान संयुक्त आशीत मत परा बसे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब भगवान के हमने आश्रय ले लिया, अब हमारा पतन कैसे होगा? जो भगवत का आश्रय लेते हैं भगवान उनका, देखो नारद जी ने ठाकुर का आश्रय लिया था। हाँ, एक कन्या देखा है, माया ने पकड़ लिया, विवाह को तैयार हो गए, तो भगवान का नारद तुम्हारा भला करेंगे, तो बंदर का मुंह बना दिया। नारद बोले क्यों बे धोखाबाज, मैंने तेरा नाम लिया है, जप किया, और विवाह करना कोई पाप तो नहीं होता है। अब विवाह पाप तो बता तुम्हारी लक्ष्मी तो है। देखो नारद माया ने ऐसा पकड़ा कि अपने गुरु भगवान की दोष देख रहे। बताओ तुमने हम मेरी बड़ी सभा में ये कैसा उपवास करवाया? भगवान बोले देखो नारद, जो मेरा आश्रय लेते हैं, मेरा भजन करते हैं, उनको मैं माया में गिरने देता करऊं सदा तिनकी रखवाली। करऊं सदा तिनी बहाल करा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय। आज का सार है कर्मयोग से बल का दुरुपयोग नहीं करना और इसी बुराई रहित हो जाना सबसे बड़ी सेवा है। और भैया ये भी सेवा है, अचाव हो जाना सबसे बड़ी अपनी सेवा है। और भगवान की शरण ले लेना, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो भगवान की शरण लेना, आश्रय लेना, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का। लेकिन भगवान मेरे, इसमें अहंता है। मैं भगवान का हूं और भगवान के लिए हूं। जैसे ठाकुर नचाएंगे वैसे नाच, ये शरणागति है। तीनों से परिच्छिन्नता, अज्ञान, अविद्या, और उनमें दूर करनी पड़ती कर्म योग में, और ज्ञान योग में दूर करनी होती। भगवत भक्ति में ये बल है कि परमात्मा ही दूर कर देते। ज्ञान दीपेन भासता, और भगवान बोले दिव्यम ददाम चक्षु। अब समय करता है इनका, इतना व्याख्या करो भाई। जब सुन रहे हो विश्व में भाई सब भगवान ईश्वरी बल है। विजय किसकी होती है? धन की विजय नहीं होती। धन का आश्रय सबसे छोटा आश्रय, निकृष्ट आश्रय है।
बल की विजय नहीं होती, बुद्धि की विजय नहीं होती, कि बल में, बुद्धि में, धन में रावण आगे था। और कंस भी, हाँ महाराज, आगे था, बल में, विद्या में, बुद्धि में कंस भी। और हिरण्यकशिपु, हिरणाक्ष भी बल बुद्धि में आगे था। प्रहलाद बेचारा कुछ भी नहीं था, लेकिन धन वाला जीता, बहुमत वाला जीता। कौन जीता? जिसने परमात्मा का शरण ले लिया। इसलिए हमारे देश का कल्याण होगा। हम सबका भला चाहते हैं, भगवान का आश्रय लिए हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। भारत की विजय होगी, भारत का डंका विश्व में व्याप्त होगा। ऐसे भाई जो भी सुनते हों वो सभी भाई बहन भगवान का आश्रय लें। और जहाँ जहाँ ऐसी सेवाएं हों, जहाँ विद्यालय हों, गौशाला हो, पौशाला हो, आजकल तो भाई ऐसे ही वो चलते हैं। तो भक्त लोग अपना कर्तव्य वो अपना पवित्र करें। महात्माओं के लिए कोई कमी नहीं होती। महात्मा जहाँ जाते हैं उन्हें दक्षिणा मिलती है, अकेले लंगोटी मिलते हैं। महात्मा को कोई धन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन भक्तों का धन पवित्र करने के लिए महात्मा गौशाला खोल देते हैं, विद्यालय खोल देते हैं, हॉस्पिटल खोल देते हैं। ये भक्तों के लिए खोला है। भक्त ये न समझे कि बड़ा भारी हम सेवा कर रहे हैं, नहीं, आपका कर्तव्य सबका। जहाँ ऐसा हो सबको हृदय से, श्रद्धा से, ऐसे समय देश विपत्ति में हो अपनी थैली खोल देना चाहिए। और सब जगह सत्य की, जहाँ धर्म की रक्षा होती हो, दीन दुखियों की, वहाँ सहायता करना, शरीर से भी, धन से भी, बुद्धि से भी, विवेक से भी, भाई तभी जीवन की सार्थकता है। और सबका भगवान कल्याण करें। मैं भगवान परम पिता परमात्मा से है, जो भी भगवान आपकी शरण लिए हैं या ले रहे हैं या अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनके हृदय में आप अपना प्यार भरो, बुद्धि में विवेक दो, शरीर में शक्ति दो, सबका बेड़ा पार कर दो। सुमर कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।